मैं आप लोगों के लिए रोमांटिक से भरी दिल को छू लेने वाली हिंदी स्टोरी लाती हूँ। सब्सक्राइब कर लिया करो। एक बार एक मकड़ी बड़े उत्साह के साथ एक कमरे के कोने में जाला बुन रही थी। बहुत प्रयास के बाद जाला लगभग आधे से ज्यादा बुनकर तैयार हो चुका था। मकड़ी बहुत खुश थी। इतने में मकड़ी की नजर एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर खूब हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रही हो? बिल्ली बोली, अरे हंसू नहीं तो और क्या करो, तुम बेअकल का काम जो कर रही हो, बेकार की मेहनत कर रही हो। ध्यान से देखो पहले इस कमरे को, कितने साफ सुथरा है, कोई गंदगी नहीं यहाँ। ऐसे में भला कौन मक्खी इस कमरे में आएगी और तुम्हारे जाल में फंसेगी। मेरी सलाह मानो तो कोई दूसरी जगह जाला बनाओ। बिल्ली की यह सलाह मकड़ी को सही लगी। इस तरफ बिल्ली के कहने पर मकड़ी अपना आधा जाला छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल गई। इधर उधर देखने के बाद मकड़ी की नजर बाहर वाली खिड़की पर पड़ी। अब मकड़ी ने कुछ देर जाला बुना, लेकिन इतने में वहाँ एक चिड़िया आई और बोलने लगी कि अरे मकड़ी बहन, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर जाला मत बनाओ, यहाँ तेज हवाएं आती रहती है, तुम्हारा जाला टूट जाएगा और सारी मेहनत खराब जाएगी। यहाँ जाला मत बनाओ। चिड़िया की ये बात सुन मकड़ी बोली, हाँ बहन, बात तो तुम सही बोल रही हो। इतना बोल मकड़ी उदास मन से वहाँ से भज चली गई और दूसरी जगह खोजने लगी। समय काफी बीत चुका था। अब मकड़ी को बहुत भूख भी लग रही थी। इतने में मकड़ी को एक अलमारी खुली हुई मिली। मकड़ी तुरंत उस अलमारी में घुस गई और फिर से पूरे उत्साह के साथ एक कोने में जाला बुनना शुरू कर दिया। इस बार एक कॉकरोच आया और बोलने लगा, अरे रुको रुको, क्यों बेकार की मेहनत कर रही हो? जल्दी ही मकान मालिक ये अलमारी बेचने वाला है। इस अलमारी की सफाई होगी और नया पेंट करवाया जाएगा, तब ना तुम्हारा जाला बचेगा और ना ही तुम। मकड़ी डर गई और तुरंत वो स्थान छोड़कर भाग जाने में ही हुनी भलाई समझी। अब मकड़ी थकी हारी उदास मन से एक कोने में बैठ गई। अब जाला बुनने की ताकत भी उसमें नहीं बची थी। मकड़ी ये सोचने लगी कि पहले ही ये जाला बुन लिया होता तो मेरी ते हालत ना होती। इतने में एक चींटी उसके पास आई और बोली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। जब भी तुम जाला बनाना शुरू करती हो तब हर बार किसी दूसरे के कहने पर अपना जाला अधूरा छोड़कर वहाँ से चली जाती हो। दूसरों के कहने पर जो कोई भी अपना काम ऐसे अधूरा छोड़कर चला जाता है, उसका यही अंजाम होता है। इतना कहकर चींटी वहाँ से चली गई।